Hello बच्चों, let's see this question. Two tangents T1 and T2 are drawn from -2, 0 to the circle C. X square plus y square equal to 1. Equation of a circle touching C having T1 T2 as a pair of tangents from point -2, 0 and radius greater than the radius of C is. Option A, x square plus y square minus 6x plus 5 equal to 0. Option B, x square plus y square minus 8x plus 7 equal to 0. Option C, 9x square plus 9y square plus 24x plus 15 equal to 0. And option D, none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें से बोला जा रहा है कि जब हम पॉइंट -2, 0 से दो टैंजेंट T1 एंड T2 को ड्रॉ करते हैं सर्कल C, जिसकी इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो T1 और T2 को एज ए पेयर ऑफ टेंजेंट रखे फ्रॉम पॉइंट -2, 0 से, और इस नए सर्कल C की रेडियस जो है हमारी इस गिवन सर्कल C की रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि जब हम सर्कल के सेंटर से इस पे ड्रॉ की गई किसी टेंजेंट पे इसकी ड्रॉ की गई टेंजेंट को जब मीट करवाते हैं, यानी कि सपोज अगर ये मेरा सर्कल है और ये इसका सेंटर सी है, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये मेरा एक पॉइंट पी है जिससे मैं इस सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये सर्कल को पॉइंट क्यू पे मीट कर रही है। तो यहाँ से अगर हम क्यू सी की बात करें तो क्यू और सी को हम मिला देते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल हमारा बन रहा है, एंगल पी क्यू सी, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से एंगल पी क्यू सी जो है हमारा ये इक्वल हो जाता है 90 डिग्री के। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर्कल के लिए उसके सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन उसकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, पहले सर्कल सी के लिए हम T1 T2 जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इन्हें ड्रॉ करते हैं। सपोज जो मेरा गिवन सर्कल की इक्वेशन है, गिवन सर्कल इज सी, जिसकी इक्वेशन मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। इस सर्कल के लिए बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड सर्किल है जिसका सेंटर हमारा 0, 0 है और रेडियस 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा सर्किल कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ये हमारा 0, 0 है ना। सर्कल की रेडियस अगर 1 के इक्वल है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, 0। और हमने क्या करना है, -2, 0 से इस सर्कल पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो सपोज ये मेरा -2, 0 पॉइंट है। यहाँ से हम इससे दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। ये दोनों सर्कल को मीट कर लेती है, सॉरी ये दोनों टेंजेंट सर्कल को मीट कर लेती है। तो ये हो जाती है T1 एंड T2। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सर्कल से मीट करवाऊँ सर्कल के सेंटर से, तो क्या होगा, ये जो बनने वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि एक दूसरा सर्कल जो इस सर्कल को टच करता है और इसकी रेडियस हमारी क्या होनी चाहिए, इस सर्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बच्चों दो केस बनते हैं, या तो मैं सर्कल को इस साइड में ड्रॉ करूं, ये भी इसे टच करेगा, और या फिर मैं सर्कल को इस साइड ड्रॉ करूं, ये भी इस सर्कल को टच करेगा। और T1 और T2 उसके लिए क्या है, वो भी पेयर ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्कल को ड्रॉ किया तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इस ड्रॉ होने वाली सर्कल की रेडियस इस सर्कल सी से कम आ जाएगी, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल होगा वो यहाँ पर ड्रॉ होगा। इस सर्कल का सेंटर भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही सिचुएटेड हो जाएगा। तो सपोज इस सर्कल के सेंटर को मैं मान लेता हूं H, 0। नाउ
ये T1 T2 क्या है, इसके लिए भी पेयर ऑफ टेंजेंट का काम कर रही है, यानी कि इसको भी टच कर रही है। तो यहाँ से भी इसके भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मीट करवा देते हैं, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस एंगल को हम थीटा नाम दे बच्चों, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि हमारा साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इसे पॉइंट ओ और इसे पॉइंट एम नाम दे देते हैं, तो यहाँ से इस ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है, तो ट्राइंगल पी क्यू ओ में अगर हम देखें तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू अपॉन पी क्यू के। ओ क्यू अपॉन, ये होता है लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर ओ क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारा इक्वल आ जाएगा, ये ओ क्यू जो है ये तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1। और ओ पी जो लेंथ है ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है -2,0, तो ओ पी लेंथ हमारी 2 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा इक्वल आ जाता है 1/2 के इक्वल। नाउ इस साइन थीटा की वैल्यू को हम इस वाले ट्राइंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने किस ट्राइंगल से फाइंड आउट किया, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब इस बार मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल पी आर एम को हम देखते हैं, ट्राइंगल पी आर एम। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम आर अपॉन एम पी। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आती है, एम आर इस सर्कल के लिए रेडियस हो जाएगी, सपोज इसे हम आर नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगी आर अपॉन एम पी। एम पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो ये तो हमारी है 0 से एम तक की वैल्यू तो एच के इक्वल, और सॉरी ओ से एम तक की वैल्यू तो है एच के इक्वल, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट एच कोमा 0 माने हैं हमने। और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ओपी डिस्टेंस, ये हो जाएगी 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा h+2। और साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हमारी कितनी आई थी, 1/2। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2r हमारा इक्वल हो जाएगा h+2 के। इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। नाउ हमने एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि ये दोनों सर्किल अगर हमारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस बोथ सर्कल्स टचिंग each other externally, then अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी कंडीशन होती है कि दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उन दोनों की जो रेडियस का सम है वो इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ से अगर हम दोनों सर्कल की रेडियस की बात करें तो वो क्या मानी है हमने, फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस तो हमें 1 के इक्वल दी हुई है और सेकंड वाले की हमने r मानी हुई है। दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो बच्चों ये इक्वल हो जाएगी, इसका तो 0,0 है, इसका h,0, तो ये हो जाएगी h के इक्वल। इसे अगर हम इक्वेशन 2 नाम दें तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, h और r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 + r हमारा इक्वल हो जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू को रख देते हैं 2r-2, तो ये हो जाएगा 2r-2। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो r की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल आ जाती है, और अगर r हमारा 3 के इक्वल होगा तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि h हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, r+1 यानी कि 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस फॉर रिक्वायर्ड सर्कल सेंटर इज h,0 और h,0 हमारा क्या आ जाएगा 4,0 एंड
रेडियस इज, रेडियस अभी अभी हमारी कितनी आई है, 3 के इक्वल आई है, तो इसकी इक्वेशन हम राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज, इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ से आएगा प्लस का 16 और यहाँ से आएगा प्लस का 9, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।